आखिर क्या है लेंटाना फर्नीचर? हेस्को में आकर हमने जाना कि लेंटाना फर्नीचर कितना अहम और कितना इम्पॉर्टेंट होने वाला है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये कुछ फर्नीचर है। इसकी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बयां करने जा रहा हूँ। अक्सर हमारे पहाड़ों में एक लेंटाना की झाड़ी होती है, जिसको अक्सर गर्मियों के दिनों में या कुछ समय बाद जब उसमें कांटे उगने शुरू हो जाते हैं तो उसको काट दिया जाता है और उसको बाड़ के रूप में लगा दिया जाता है, ताकि जंगली जानवर या फिर पालतू जानवर खेती को नुकसान ना करें। उसी का प्रयोग और उसका एक बेहतर प्रयोग हेस्को ने किया हुआ है। आप देख रहे होंगे ठीक ये कुछ इस प्रकार के डब्बे लकड़ी के बनाए हुए हैं। इसमें कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बताऊं कि जब लेंटाना सूख जाया करता है तो लेंटाना की तनों को ले करके उसको काश्तकारों द्वारा, कीलों द्वारा इस तरीके के डिज़ाइन में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार की हो जाती है। तो इसमें कहने वाली बात है कि पर्यावरण को लेकर जिस तरीके से बात बार बार की जा रही है, इकोलॉजी और इकोनॉमी कैसे साथ चलें, उसका एक बेहतरीन उदाहरण ये है। अब इसमें बात ये रहती है कि हमारे बीच में जो हमारे गाइड थे, उन्होंने बार बार हमें ये चीज़ें बताई कि अगर लेंटाना पर पानी नहीं पड़ता है, अगर पानी नहीं पड़ता है इसमें, तो ये कैसे सुरक्षित रहता है। उन्हीं से जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि लेंटाना इतना ख़ास क्यों है। आखिर लेंटाना इतना ख़ास क्यों है और लेंटाना कितना ज़्यादा प्रचलन में है इन दिनों? सर, ये लेंटाना ये तो जंगली जो है झाड़ी है, और इसका जो प्रयोग जो है वैसे लोग इसको करते नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग जो है हेस्को द्वारा किया गया, क्योंकि लोग या तो लकड़ी के लिए इसका उपयोग करते हैं या फिर इसके बाड़ के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो हेस्को ने इस पर ये उपयोग किया कि ताकि इसको काटने से इसके जो फर्नीचर तैयार कर सकें और इसका एक लोगों के बीच में भी एक मतलब रोज़गार का एक साधन बन सके मतलब। तो इसलिए हम फर्नीचर ये तैयार करते हैं इसके, और इस पर जैसे कील का या फिर इस टाइप का इसको ऐड करके सारा जो भेद है इसका जो साइड पे इसके बाउंड्री पे लगा रखा है, तो इस तरीके से इसको तैयार करके इसको पूरा वो किया जाता है मतलब, ताकि मतलब सामने वाले लोगों को भी इसका जो है रोज़गार मिल सके और रोज़गार जान सके इसको कि किस तरीके से इसके ऊपर भी जो है काम किया जा सकता है। इसलिए इसका उपयोग किया गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये लेंटाना को लेकर इन्होंने बताया, वो चाहे मंदिर हो, चाहे ये मंदिर हो या फिर इस तरीके की टोकरियाँ जिसमें आप सब्जी को लेकर कुछ रख सकते हैं, या फिर इस तरह की टेबल्स को लेकर या ऐसी कुर्सियों को लेकर, इसमें काफ़ी प्रकार की बेतों का प्रयोग किया गया है। और पुराने म्यूज़ियम की अगर मैं बात करूँ, अगर आप पुराने कभी म्यूज़ियम्स अगर देखेंगे तो उन म्यूज़ियम्स में अक्सर आपको ये मिल जाएंगे। इसका प्रयोग हमारे पहाड़ों के पुराने जो लोग हुआ करते थे वो अक्सर यूज़ किया करते थे। आपको याद होगा जब हमारे पहाड़ों में डलिया बनाई जाती है जिसमें गोबर फेंका जाता है या जिसमें घास को लाया जाता है, तो मुझे याद है कुछ काश्तकार, कुछ हरिजन वर्ग के काश्तकार जो बहुत बेहतरीन डलिया बनाया करते थे, उसमें भी लेंटाना का प्रयोग किया करते थे। मैं आज समझ पा रहा हूँ कि कैसे लेंटाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता था। यानी पहाड़ की हर वो लकड़ी, हर वो संपदा, हर वो वन संपदा पहाड़ के लिए बहुत यूज़फुल है। लेकिन इकोनॉमी और इकोलॉजी की रेस में कहीं ना कहीं लेंटाना आज बाहर होते जा रहा है, और हमारे पहाड़ों में युवा पीढ़ी को नहीं पता है कि लेंटाना का प्रयोग तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। ये सिर्फ इसको कुरी के नाम से जानते हैं। ये कुरी नहीं, ये बनाने वाली कुरी है, यानी ये लेंटाना है। तो कभी अगर उत्तराखंड आना हो तो ज़रूर जानिए लेंटाना का असली फर्नीचर कैसे बन सकता है और अपने घरों में इसको आप कैसे रख सकते हैं, और ये सालों साल चलता है। ऐसा नहीं कि आज के फर्नीचर की तरह टूट जाता है। ये विश्वास कीजिए, कभी हेस्को आए तो ज़रूर लेंटाना का फर्नीचर ज़रूर देखें। धन्यवाद।